A two-day Chintan Shivir organized by the Ministry of Social Justice and Empowerment was today inaugurated at the State Convention Centre, Shillong. The two-day conference of Ministry of Social Justice and Empowerment was attended by the 8 northeastern states and 8 union territories. From Meghalaya Ministry of Social Welfare, Paul Lindo, Chief Secretary and other officers attended the two-day conference. The inaugural program was chaired by Honorable Union Ministry of Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar and other ministers. For pre-matric and post-matric scholarships for SC students with family income of less than 2.50 lakh per annum. In terms of right to education for all and welfare of the transgender community, the state has made efforts to make the higher educational institutions transgender friendly by removing biases and prejudices against the community. यह चिंतन शिविर हमारे सामने एक और जहां एक और केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में समीक्षा करने का अपने अपने राज्यों के उसके संबंध में की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में जानकारी देने का और हमारे राज्यों में उस क्षेत्र में राज्य की ओर से अलग हटके उसमें क्या कार्य किया गया है, ऐसी सारी जानकारी इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर के माध्यम से अलग अलग सत्रों में जो हमारी चर्चा होगी उस चर्चा के माध्यम से बहुत सारी बातें मंथन के रूप में यहाँ निकल के आने वाली हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस तरह की गतिविधियों को विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप हमने जहां इंदौर में, त्रिपुरा में, मैसूर में और पूना में अलग अलग चिंतन शिविर का आयोजन करके और लगातार कैसे इसमें सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इसमें राज्यों की भूमिका को भी कैसे प्रमुख रूप से अग्रणीय बनाया जा सकता है, इस दिशा में लगातार जो प्रयास किए हैं उसके काफी अच्छे सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। मेघालय की धरती जहां को पर्यटकों को आकर्षित करती है, वहीं मेघालय की प्राकृतिक सौंदर्य यहां आने के बाद जिस तरह से एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है, वो लगता है कि ये सिर्फ मेघों का आलय नहीं है, हम अपने घर के सबसे सुंदर हिस्से में हम यहां पर आए हैं। हर व्यक्ति के घर में एक कमरा ऐसा होता है, उस कमरे में जाने के बाद व्यक्ति कितने ही तनाव से भरा हुआ हो, कितनी व्यस्तता से निकल कर आए, लेकिन घर के जब उस कमरे में जाता है तो वहां जाने के बाद उसको एक बहुत सुखद सुकून मिलता है, चैन मिलता है, आराम मिलता है। और आपके प्रेरित करने से मालूम पड़ा कि हमारे किसी एक छोटे राज्य ने, चाहे वो हमारा नशा मुक्त भारत अभियान के क्षेत्र में काम करने की बात हो, चाहे सीनियर सिटीजन के वेलफेयर की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे युवाओं को कौशल विकास के साथ में जोड़कर उनके जीवन में आत्मनिर्भरता की बात हो, इन सारी गतिविधियों के माध्यम से हम अपने राज्यों में जो अलग अलग तरह के कार्यक्रम हम चलाते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं से आपको उसमें सहयोग मिलता है, लेकिन सही मायने में योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक जिम्मेवारी जो आती है वो राज्य सरकारों की आती है। देखिए, हम तो देश के सभी राज्यों में और उनमें हमने जो 372 जिले चिन्हित किए हैं जहां पर ये समस्या व्यापक रूप में है, उन पर हमने विशेष रूप से केंद्रित करके अभियान को चलाया है। और चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हों, चाहे यूनियन टेरिटरी के हों या बाकी राज्य हों, सभी स्थानों पर तो उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ उसमें राज्य सरकारों को, राज्य सरकार पे लोकल बॉडी जो होती हैं, लोकल बॉडी ग्राम पंचायत और जो NGO होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, इन सभी को साथ में लेकर के नशा मुक्त भारत बनाने में हमें हर राज्य को नशा मुक्त बनाना है। जब हर राज्य नशा मुक्त होगा तभी सही मायने में नशा मुक्त भारत अभियान का संरक्षण करेंगे। क्या प्लान है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर? देखिए, हमारे लगभग 500
केंद्र हैं, जिन 500 केंद्रों के माध्यम से हमें को जहाँ उनके इलाज के लिए सुविधाएं प्रदान करती उनके पुनर्वास के लिए, और अभी हमने ATF, तो ATF पहले क्या होता था कि NGO और इस तरह की संस्थाएं चलाती थी, लेकिन अब हम सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में हम खोल रहे हैं, जिससे कि स्थायी रूप से इस तरह के नशे के ग्रस्त व्यक्तियों को अच्छी और दीर्घकालीन सेवाएं दी जा सकें और वो वहाँ से नशे के चक्र से बाहर निकलकर स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा के साथ में जुड़कर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। सर, हमारे देशवासी को मालूम है कि पड़ोसी देश सप्लाई करते हैं ये नशा यहाँ पे हमारे इंडिया में, तो भारत सरकार क्या कर रही है पड़ोसी देश को न्यूट्रलाइज करने के लिए? भारत सरकार का हमारा जो गृह मंत्रालय है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय बहुत शक्ति के साथ में, और आप लोगों ने देखा होगा कि नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध शक्ति के साथ में उनकी धरपकड़ की जा रही, सामग्री को जब्त किया जा रहा। पहले सामग्री को जब्त किया जा रहा था तो रखा जाता था, लेकिन अब वो जो सामग्री नशे की सामग्री जब्त हो रही है, उस नशे की सामग्री को भट्टी के माध्यम से नष्ट करने की भी प्रक्रिया हो रही है और सजा की उसको अवधि को भी जो है ना उसको भी सख्त किया जा रहा है।